कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। गैर मंजूर शुदा जो नंबर प्लेट की हामिल गाड़ी है, जिनमें फैंसी नंबर प्लेट से जाली नंबर प्लेट से उनके खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पर इस वक्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो गाड़ियां हम पकड़ रहे हैं उनको फ़िलहाल हम टाइम दे रहे हैं कि आप जाएं, अपने कागजात भी लाएं और नंबर प्लेट भी लगाएं, और अगर वो नहीं लाते हैं तो फिर हम उनको कोर्ट के हवाले कर देंगे। मकसद ये है कि भाई दूर तक बात पहुंचे। जो आज नहीं पकड़े गए तो ये ना समझे कि बस अब वो बच गए। हमारे पास रोबो कार्स हैं, हमारे पास टिकटिंग ऑफिसर्स हैं, रोड पर पैदल चल रहे होते हैं, तो वो अल्टीमेटली टिकट्स इनको जाएंगी, तो दे विल हैव टू पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ। नाज़रीन, कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स की हामिल गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ आज से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हम कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार पर मौजूद हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस और एक्साइज पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है वो गैर मंजूर शुदा जो नंबर प्लेट्स की हामिल गाड़ी है, जिनमें फैंसी नंबर प्लेट से जाली नंबर प्लेट से उनके खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पर इस वक्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं। उनसे ये बात करेंगे और पूछेंगे इस क्रैकडाउन का क्यों ज़रूरत महसूस की गई और ये क्रैकडाउन कब तक जारी रहेगा। हमने जो है नवंबर से फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम का इजरा किया। उसका मकसद यही था कि रोड के ऊपर जो भी ड्राइवर्स हैं उनको रोका नहीं जाएगा, बल्कि ख़ुदकार निज़ाम वायलेशंस को डिटेक्ट करेगा और इशू करेगा टिकट्स। साथ ही साथ हमने फिर ये देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर प्लेट्स थी लोगों ने उतारना शुरू की। इस हद तक कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि 70% गाड़ियाँ जो कि वायलेशन कर रही थी उनको हम टिकट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने नंबर प्लेट ही नहीं लगाई। तो अब फिर उसके बाद फिर मीटिंग्स हुई, क्योंकि यही गाड़ियाँ फिर क्राइम में भी यूज़ होती हैं। तो आपको तो एक तरह से यानी कि ब्लैक होल है जिसमें आप तफ्तीश में आगे ही नहीं जा सकते। तो इसलिए हमने रक्शे, मोटरसाइकिलें, कारें, इवन मिनी बसेस और बड़े डंपर्स, उन्होंने भी नंबर प्लेट उतारी। सबके ख़िलाफ़ अभी इस वक्त हमारा जो है ना क्रैकडाउन जारी है। जो गाड़ियाँ हम पकड़ रहे हैं उनको फ़िलहाल हम टाइम दे रहे हैं कि आप जाएँ, अपने कागजात भी लाएँ और नंबर प्लेट भी लगाएं, और अगर वो नहीं लाते हैं तो फिर हम उनको कोर्ट के हवाले कर देंगे। 550 की कार्रवाई होती है, फिर वो जाएं वहाँ पे जाके अपने सबूत दें, उसके बाद ही इनको गाड़ी मिलेगी। यूसी मकसद ये नहीं है कि हम कोई लाखों गाड़ियों को ऐसे बंद कर सकते हैं। मकसद ये है कि भाई ये एक सिंबल है, सिंबॉलिक है, हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो बेहतर है कि भाई जिस तरह से आपने डिमांड की थी कि लोग पुलिस ऑफिसर्स हमें रोड पर रोक कर टिकटें इशू करते हैं, उसमें ब्राइबरी भी आ जाती है, इल्ज़ामात थे बहुत। हमने आपके कहने पे उसको फेसलेस किया। अब आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि एज़ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप इस सिस्टम का एहतराम करें, आप कम से कम अपनी नंबर प्लेट तो लगाएं। तो यही इसका मकसद है पूरा। अच्छा शाह साहब, ये बता दीजिएगा, सिर्फ ये क्लिफ्टन 3 तलवार पे ही ये जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये पूरे शहर भर में इस समय ये क्रैकडाउन जारी है? नहीं, पूरे शहर के अंदर 8 अजला में हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह का एक एक जो है ना स्टॉप एंड सर्च पॉइंट है, जिस पर सीनियर ऑफिसर्स हैं, एक्साइज है, CPLC है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ड्राइविंग लाइसेंस वाले हैं और आपके दोस्त हैं मीडिया के। तो ये शऊर देने के लिए है। ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी गाड़ियाँ भी बंद हुई हैं। अभी मेरे सामने ही 20-25 गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, कारें बंद हुई हैं, एक टैंकर बंद हुआ है। लेकिन मकसद ये है कि भाई दूर तक बात पहुँचे, और जो आज नहीं पकड़े गए तो ये ना समझे कि बस अब वो बच गए, तो वो जाके अपनी चीज़ें ठीक करें। कराची में चलना है तो ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये इंटरनेशनल सिटी है। इसके अंदर आप इस तरह से नहीं चल सकते कि नंबर प्लेट ही ना हो आपकी और आप मतलब रोड के ऊपर चल रहे हो। अच्छा शाह साहब, हमारे देखने में भी आया और आपके देखने में भी ये बात आई होगी कि अक्सर लोग जो है अपनी नंबर प्लेट्स के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ लोगो लगा लेते हैं। चाहे वो वकील हो तो वो सिंध हाई कोर्ट का लोगो उनके लगा हुआ होता है, अगर कोई प्रेस से ताल्लुक़ रखता है तो वो अपना प्रेस का लोगो लगा लेता है। इवन के जो पुलिस वाले हैं वो भी अपना लोगो जो है वो लगा लेते हैं और नंबर प्लेट छुपा लेते हैं। तो उनके खिलाफ किस किस्म की ये कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ क्या किया जा रहा है? देखें, ये एक डेविएंट क्लास है जो कानून से अपने आप को बालातर समझती है। एक्चुअली इनको हम रोड्स पर नहीं रोक रहे, इनको हम टिकट्स इशू कर रहे हैं। ये लोगो तो लगा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नंबर प्लेट हम पढ़ लेते हैं इनकी। हमारे पास रोबो कार्स हैं, हमारे पास टिकटिंग ऑफिसर्स हैं, रोड पर पैदल चल रहे होते हैं, तो वो अल्टीमेटली टिकट्स इनको जाएंगी, तो दे विल हैव टू पे। और या फिर ये है कि भाई अगर उनको ऑथराइज्ड है कोई भी लोगो तो बिल्कुल लगाएं, लेकिन जो गाड़ी है
उसकी नंबर प्लेट से हटा कर लगाएं। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे, डीएम एक प्रॉपर लोगो होता था, वो कभी भी नंबर प्लेट के ऊपर नहीं होता था, वो अलग से होता था। तो यूसी ख़राबियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अब आप हर एक को रोड पे खड़े होकर लड़ नहीं सकते। उनको अब टिकट सिस्टम आ गया है, उनको टिकट भेजें, या वो टिकट भरते रहेंगे या वो अपनी मोनोग्राम हटा देंगे। शाह साहब, आप बहुत सारी गाड़ियां ऐसी भी थी जो कि अब तक अपने नाम नहीं कराई गई हैं और आपकी जानिब से ये बताया भी गया था कि उनको जो है ब्लैक लिस्ट करार दिया जा रहा है उन गाड़ियों को। तो उन ब्लैक लिस्ट गाड़ियों की तादाद कहाँ तक पहुँच चुकी है और उन ब्लैक लिस्ट गाड़ियों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? देखें, ये 30,000 के करीब ब्लैक लिस्टेड गाड़ियाँ हैं और इनके लिए भी अभी भी मेरा ये मैसेज है कि देखें, जब आपको रोक लिया जाएगा ना, फिर आपकी गाड़ी क्लैम्प कर ली जाएगी, इम्पाउंड होगी, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी फैमिली हो सकती है, आपको जल्दी कहीं जाना होगा, तो आप बराए मेहरबानी अपने नाम करवा लें। क्योंकि इससे क्या होता है, आप वायलेशन करते हैं, टिकट किसी और को जाता है, टिकट फ्रीज हो जाता है, सिस्टम जो है ख़राब हो जाता है। अब आप इस तरह के जितने भी टिकट्स थे उन सब को ऐसी गाड़ियों को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। फिर ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जो कि चोरी शुदा नंबर प्लेटें लगा रही हैं, फिर ऐसी गाड़ियाँ हैं जो फेक नंबर प्लेट लगा रही हैं। ये सारी मिला के कोई 30 से 1,000 बनती हैं और एडिशनल आईजी कराची जो कराची चीफ़ हैं, उनकी टेबल पर है सारी लिस्ट। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में डिसीजन होगा और फिर ग्राउंड के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा शाह साहब, ये बता दिए तकरीबन जो ई टिकटिंग निज़ाम था उसको तकरीबन 5 महीने के करीब होने वाले हैं। उस ई टिकटिंग निज़ाम के तहत कितनी गाड़ियों को जो है अब तक चालान जो है वो जारी किए जा चुके हैं और उनका कितना जो एक फिगर था वो कहाँ तक पहुँच चुका है और इस दौरान जो है किसी इदारे को किसी महकमे को कोई इस्तिस्ना हासिल है या सब एक बराबर है सब लोग? देखें, तकरीबन 5 लाख के करीब टिकट इशू हुए हैं इस वक्त तक और इस्तिस्ना मास वाई फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस और किसी को हमने इस्तिस्ना नहीं दिया, क्योंकि अगर हम इस्तिस्ना देते हैं तो फिर ये बढ़ता चला जाता है मामला। तो इस वक्त तक तो जितने भी टिकट्स हैं वो इशू हुए हैं और सब ने भरे हैं या वेवर लिया है फर्स्ट। बाकी जो है ये जो हमारे कुछ एम्बुलेंसेस हैं जिनको टिकट इशू हो गए, असल में इनके ऊपर लिखा नहीं हुआ एम्बुलेंस। अब अगर आप एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस नहीं लिखेंगे तो सिस्टम को नहीं पता लगता कि आप एम्बुलेंस हैं। तो ऐसे टिकट्स हमने इशू किए हैं और उनको अभी कॉन्टेस्ट उन्होंने किया है, वो देख रहे हैं। अगर वो ठीक हैं, एम्बुलेंसेस हैं, तो हम उनको यही बताएंगे कि आप आइंदा एम्बुलेंस भी लिखें और वो टिकट हम उनके ख़त्म भी कर देंगे। अच्छा शाह साहब, आखिरी क्वेश्चन करूंगा मैं कि अक्सर हमने ये देखने में आया, पिछले दिनों रमज़ानों में भी बहुत ज़्यादा ये देखने में आया कि शहर में जो ट्रैफिक के मसाइल थे ना वो ज़्यादा हुए, ट्रैफिक जाम की शिकायत बहुत ज़्यादा लोगों ने की। क्या वजह थी ये ट्रैफिक की मसाइल के? ट्रैफिक पुलिस का सड़कों से हट जाना एक वजह है या इसकी कोई और वजह है? नहीं, एक्चुअली देखें, आम दिनों में ना 5 बजे छुट्टी होती है और 8 बजे तक हमारे पास टाइम होता है। अब रमज़ान में क्या हुआ, 4 बजे छुट्टी हो रही थी, 6 बजे हर किसी ने पहुंचना था घर। अब वो जो 3-3.5 घंटे का रश था ना, वो हमें 2 घंटे में पहुंचाना था। फिर रमज़ान में सबकी छुट्टियां इकट्ठी हो रही थी। आम दिनों में ना कुछ ऑफिस पहले बंद हो रहे होते हैं, कुछ बाद में, तो स्टैगर हो जाता है। तो इस वजह से दूसरा, तरक्याती काम चल रहे हैं, हर एक को पता है कि यूनिवर्सिटी रोड का रश जो है वो शाहराह फैसल उठा रहा है। इसी तरह फिर हमारी जो गुरु मंदिर से जो सड़क जाती है जहांगीर रोड, वो बन रही थी, यानी कि 15 दिन तो 20 दिन उसको बनने में लगे। जाहिर सी बात है, पूरा शहर सेंट्रल को इधर से जाता है, तो वहाँ पे वो फंस रहे। यूनिवर्सिटी रोड भी तरक्याती काम, तो ये वजूहत थी। ट्रैफिक तो वहाँ मौजूद थी। मैं तो समझता हूँ जितना अवतार हमने रोडों पे किया है वो शायद किसी और रमज़ान में हमने ना किया हो, लेकिन स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ ऐसे थे कि जिसमें हम भी हेल्पलेस थे। बिल्कुल, आपने डीआईजी ट्रैफिक का मौक़िफ़ जो है बड़ी तफसील से सुना। डीआईजी ट्रैफिक ने बताया कि इस वक्त मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो है वो शहर भर में जो है वो जो ख़ास तौर पर फैंसी नंबर प्लेट्स, जाली नंबर प्लेट्स और काले शीशे की हामिल जो गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। उन्होंने एक ख़बर भी हमें जो शेयर की, उनका ये कहना था कि जो ब्लैक लिस्ट करार दी गई जो गाड़ियाँ तकरीबन उनकी तादाद 30,000 है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस हवाले से जो है वो जल्द जो है वो एडिशनल आईजी कराची जो है वो फैसला करेंगे। उसके बाद उन 30,000 गाड़ियों के खिलाफ जो है वो ग्राउंड के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।